आज रामनवमी है। अब तुम सोचो कल नवरात्र पूरी हुई, आज को कल को अष्टमी या नवमी दोनों ही। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपने सुना कि कन्या का और देवियाँ का कनेक्शन भी है। दूसरी चीज किस प्रकार की कुमारी पूजनीय है। और एक तरफ कन्या, आजकल आप देखते होंगे देवियों की पूजा बहुत ज़्यादा हुआ है और कन्या का शोषण भी कई तरह के हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं चीज़। एक तरफ पूसे का पूजन और एक तरफ पूसे नीचे मारना भी, उसके ऊपर बहुत सारे तरह के शोषण भी। और आजकल तो एक चीज और भी आ गई कि आप इस चीज में एकांगी दृष्टि से नहीं देख सकते कि कन्या का माता का शोषण हो रहा है। कन्या और माता शोषण कर भी है। आजकल वह चीज खत्म होगी कि सिर्फ उनका ही हुआ है, वो करें भी। आप देखते होंगे बहुत सारे दहेज के मामले ऐसे हुए हैं, अपना बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा करती, लड़कियां ने मार दिया करते, नवविवाहिता जो कम धन लेके आती। तो यह प्रॉब्लम के कारण बड़ा सख्त कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई सख्त कानून के बिना तो कोई चीज़ खत्म होगी नहीं, थमती नहीं बात। सिर्फ एक ही चीज़ है इस युग में, डर। जब तक आप में किसी चीज का डर है तो आप वो नहीं करोगे। एक तो है अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना। द्वापर युग के एंड तक या चीज कहो या कलयुग के भी एंड तक लगभग पूरा कल्प एक चीज बहुत अच्छी चाल है। सत्युग त्रेता में तो आधा कल्प आप एक साइड रख दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1% भी शोषण की जरूरत नहीं। लेकिन जब द्वापर स्टार्ट हो रहा है और कलयुग आधा तक फालतू चला जाए, उस टाइम तक भी आप देखोगे कि लोग बुरी चीज करते बड़ा संकोच करें, हिचकिचावे हैं कि नहीं भगवान देखेगा। जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हुए हैं कि भगवान तो सारे हैं, इस चीज का ये फायदा भी होया कि भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है, तो जब सारे है तो देखता होगा सारे से, और कोई देखे ना देखे लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। और यह चीज बड़ी पक्की जम रही है लोगों की बुद्धि में कि भगवान देखे है, सारे तो देखे है, जब सारे है तो सारे ही तो देख सके है। दूसरी चीज उसके बारे में यह चीज है कि वो तो एक के सेकंड में देख लिए है, सब ने देख लिए है, आपके सोचो हो उसने भी देख लिए है, पता चल जाए उसने आपके संकल्प तक का। तो हम गलत सोच दिया नहीं भी, वो सोचा हाँ भी सारा आया तो ना मेरा पाठ है, लेकिन उसने तो मेरा पाठ है, उसने तो सारी चीज़ों का मेरा पाठ है। तो जहाँ पे जो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग थे उन्हें इस चीज़ का फायदा होया कि वो कुछ भी गलत करेंगे नहीं, कुछ भी गलत किसी ने बोलेंगे नहीं, कुछ भी गलत किसी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो ये बड़ा अच्छा फायदा होया भक्ति का। तो द्वापर युग, कलयुग भी, आप अगर कलयुग का भी देखो ना तो लास्ट तक का, जब अंग्रेज थे भारत में उस टाइम तक की भी बात है कि लोग गलत नहीं करा करते। मैं किसी का बुरा क्यों करूं, वरना फिर वो भुगतना पड़ेगा। पुनर्जन्म में विश्वास था लोगों का, आज हम जो करांगे उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा, ईद नहीं तो अगले जन्म में। जो ये चीज थी, इन चीजों ने लोग बहुत बचाए। और बाबा जो कह रहे हैं ना कि राम राज्य और रावण राज्य, इसका कनेक्शन मेन भारत से ही है और किसी से नहीं इतना ज्यादा। आपने 2-3 दिन पहले की मुरली सुनी होगी, तो उसमें बाबा ने बताया था कि राम का भी कनेक्शन भारत से है, रावण का भी कनेक्शन भारत से है। और कितने इतनी माथा बच्ची कौन करी जान दे इन चीजों ने, लेकिन
वे होलिका क्यों बैठ गई, प्रहलाद ने क्यों बैठ गई, कदे न प्रहलाद के क्यों दिक्कत हो जा। बाहर की में लेना देना कोई इन चीज़ों से, क्योंकि यो मेनली है भारत से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। बाकी सारे तो क्योंकि ड्रामा का पूरा हिस्सा ही नहीं है। ड्रामा अगर पूरा का पूरा किसी चीज़ पर फोकस है तो वो भारत पे ही है। जहाँ तक आप सुनते हो देखते होगे, सीढ़ी का जो चित्र देखा आपने, तो सीढ़ी के ऊपर क्या लिखा है? क्या लिखा है सीढ़ी के ऊपर? भारत का उत्थान और पतन, बस क्यों लिखा है? 84 भी लिखा है, और भी में लिखा हो के 84 के 84 लाख है, 84 जन्मों की भारत की अद्भुत कहानी है, भारत की उत्थान और पतन की। तो इसमें भारत आया नहीं, विदेश का जिक्र नहीं आया, संसार भी नहीं कई बार आया, क्योंकि सतयुग और त्रेता में जो भारत होगा वो संसार होगा। या आप यूं समझोगे संसार भारत है होगा, एक ही बात है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ये आड़ा के भाई बहन आग लाग रहे अपने ज्ञान में, ये खींचाएंगे ये भारत में आओगे, अपने वन भाई बनेंगे ये। कोई किसी की बुआ होगी विदेश में, सारी होगी, कोई किसी का मामा। तो ये सारी चीज बाबा ने बताया कि पूरे कल्प में अगर आप देखो, कलयुग के लास्ट तक ईद तय आप अगर बुजुर्ग आदमियां को सुनते होगे तो भले उनके पास साधन कम थे, भले उनके पास पैसे कम थे, लेकिन वो लोग खुश थे। जो आपने सुनी है 4 चीज बताई ईद, क्या बताई थी? 4 चीज होंगी देवताओं के पास, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और होलीनेस। ये 4 चीज, हेल्थी होंगे, वेल्थी होंगे, होली होंगे, हैप्पी होंगे, ये 4 चीज होंगी। आप अगर 100 साल पहले के लोगों में देखो यह चीज, तो वो हेल्दी थे। आज भी आप यह चीज का वहां के पुराने आदमी भारत तो ज्यादा स्वस्थ है, क्योंकि वो असली घी खा रहे हैं, असली सारी चीज खा रहे हैं, ओरिजिनल चीज खा रखी है उन्होंने तो, क्योंकि उस टाइम ना तो कीटनाशक थे ना ये सारे के प्रति। आपके दादाजी ने जो गीत लिखा है कि वो जीव जंतु खेत में ये पशु सब खातर हुआ करता, कौवे भी सारे जो भी होंगे पशु सब खातर, सबका ध्यान था, चिड़िया खातर, रोटियां खातर, सारा खातर, अपना अपना नहीं था। उनके पास थोड़ा था लेकिन उसमें भी सारा का हिस्सा था। आजकल सब तो ज्यादा है पर किसी का हिस्सा नहीं, किसी की एक दाना दे के राजी नहीं। और वो लोग आज के युग में एक साल में जब 3 फसल ले जाए, कितने लोग 4 फसल भी ले लेंगे। और उस टाइम क्या हुआ करता, अपने प्रेजेंटेशन बोली, जुआर जूर बोली, और मेन फसल तो एक ही होया करती, गेहूं बोया करते, बस गेहूं चना ये चीज होया करती, और ये इकट्ठी करके अपना घर ले आते और ये दे देते, आप ये बढ़ती जाते। हेल्थ कितनी गजब की थी, वेल्थ के नाम पर कुछ नहीं था, पर लोग एक दूसरे के सही होने की तरह सोचते थे, तैयार रहा करते, मदद करने भी तैयार रहा करते, दोहरे किन्ने नहीं, और मदद करना तैयार। वो एक गीत है ना, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो यह एक दुनिया, इसके दर्शन बहुत थोड़ा टाइम पहले तक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, आपस में कितना प्यार था। वो पापा बताया करे, बहुत अच्छा लगा करे, कई बार मम्मी ने बताया, तो मम्मी ने बताया मेरी शादी हुई जब मैं आड़े आई ससुराल में, अपने घर आड़े पड़ोस, तो लाइन कन्नू ही नहीं मेरा पाटा करता, ये तुमसे किस घर में रहे हैं, सारा कुनबा पूरा इकट्ठे हुए तो उधर रोटी खा ली, उधर इकट्ठे हुए तो उधर रोटी खा ली, 10 घर थे तो 10 घर मैनू है ना मेरा पाटा करता, तुमसे बड़ा तुमसे घर के हैं। बहुत देर तक पता चला था यह चीज। आप देखो वो कितना अच्छा वातावरण होगा, आपस में कितना मेल मिलाप था सारे परिवार के, पूरा परिवार पूरा ठोड़ा, उसका एक बूढ़ा आदमी प्रेस में जाके जो चीज कह दिया करता,
सारा परिवार उसे ने मांग लिया करता, कोई चीज पड़नी, कोई देवान नहीं, कोई एम की का सवाल नहीं, तन्ने नूकू कर दिया, फिर हम तो कि में थापे को नहीं हम किए, हाँ ये सारी चीज थी नहीं। तो ये चीज कतई भी कलयुग के लास्ट तक थी। आप देखो बाबा आया 37 में, और 37 में बाबा ने आके ने जो यज्ञ स्थापन करा, उसके साथ बहुत सारी चीज परिवर्तन होनी चाहिए। साइंस के सारी खोज, सारे आविष्कार, सारी टेक्निकल चीजें 37 के बाद आई, सारा विकास उसके बाद हुआ। परमाणु हथियार उसके बाद स्पीड पकड़ने चली गई, बहुत तेज स्पीड से बढ़ी, बीमारी बहुत सारी आने चली गई। हर एक चीज में वैसे कहने तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति के नाम देखे ये चीज, लेकिन असलियत में होया कि नकली चीजें की मिलावट सारी खान पीन की बढ़िया चीजा में होनी चली गई। आज हालत के है, बाबा ने कितने साल हुए हैं, बाबा ने कितने साल हो गए आपने, और इन साल में होया कि हम किस कगार पर पहुंच गए हर दृष्टि में। आज हालत यह है कि आप रसगुल्ले तो असली खाओ, लेकिन दूध असली को नहीं, जिससे वे रसगुल्ले बने हैं। तो जानते हैं स्पंज के रसगुल्ला तभी फूड पॉइजनिंग हुआ है, क्योंकि दूध तो सही को नहीं। दूध जिस घर में पैदा हुआ है, जिस घर में तो दूध लेके ने भैंस का काट के दिया जावे है ना डेयरी में, वो डेयरी में असली ना पहुंचता, क्योंकि दूध तो देखे को नहीं आते। हमने देखा है यह चीज, आसपास के ग्राम में देखा है, और यह चीज और कितने नहीं। पहले यह चीज सोचा करते, शहर के आदमी बड़े समझदार हो रहे हैं, बड़े चालाक हो गए हैं, वह ओरा ने बेच के खा जा इसे हो गए हैं। पर आजकल गाँव में उससे कई गुना शाने हो रहे हैं। वो लोग केक रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते दूध के ऊपर बनाया जा रहा है। हेल्थ दिवस में बोले ना आपके दादाजी आज, तो हेल्थ का बढ़ावा किस किस ढंग का होने लग रहा है। आप दूध पियो हो, दूध खरीदो हो, पैकेट खरीदो हो, लेकिन जो पैकेट तैयार हुए हैं उस तैयार होने से पहले जो दूध जावा है डेयरी में, वो घर ही के ऊपर बन के तैयार हुआ है। आप पानी में रिफाइंड घोड़ा जावा है, पानी में एक रिफाइंड की थैली घोड़ी जावा है, उसमें एक शैम्पू की पुड़िया डाली जावा है, और उससे जो ये मशीन हुआ है जिससे आप मक्खन का टाकरो, वो चला दी जाए थोड़ी देर खातिर, तो वो जबूर उठ जाए बिल्कुल और नीचे हो जाए सफेद, और वो दूध हो जाए, फिर ऑटोमेटिक दूध तैयार करा जाए, वो फिर आगे भेजा जाए, उससे फिर ये ताकि आपकी मिठाई तैयार हो गई। तो आप न्यू देख लो, कौन सी शुद्ध मिठाई खाओ, बाजार में कौन सी शुद्ध चीज मिले है वो चीज आप खा गए, और उसे तो सारी चीज बनके तैयार हो गई। तो हेल्थ का तो न्यू बैठा बैठ गया उसने। बाबा जो साकार बोले हम कई बार बताओ है, आप सुनो हो ना, आने मन बाजरी, आने मन अनाज मिला करता उस टाइम, ये दूध खूब था, कोई एक चीज की कसर को नहीं थी। आप अगर देखो 60-70 साल पहले जब शादी होया करती, तो देसी घी घर का कटा कराया करते लोग, और उसने शादी में लगाया करते। आपस में दूध की जरूरत होती, मिठाई बनानी होती, सारे गांव का दूध इकट्ठा कर लिया जाता, उसकी सारे गांव की मिठाई बन जाती है। बटे हुए अंदर तो गली में 4 गिलास दूध तो पे लिए आ जाते। तो यो ये देखती कि ये परिवर्तन सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, और द्वापर से कलयुग इतनी स्पीड से नहीं बदलता, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा है। और कलयुग का जब हम लास्ट में आ जाओ, लास्ट के 100 साल आप देख लो, उन 100 साल में सबसे ज्यादा आप उसमें प्रोग्रेस करो, आप उसमें विध्वंस करो, आप उसमें भ्रष्टाचार करो, आप उसमें विनाश की तरफ बढ़ते कदम को कुछ भी कह लो, वो चीज जब बाबा आवे है 37 में, आगे जब इस यज्ञ की स्थापना हुआ है, इस यज्ञ की स्थापना का मतलब स्थापना भी होने चली जाएगी, और विनाश की भी स्थापना हो जाएगा। विनाश की तरफ भी आगे बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि बाबा के 2 काम, स्थापना और विनाश, दोनों चीज बाबा नारा नारा करन थोड़ी आवे है।
अकीब में स्थापना करना या थोड़े दिन में फिर विनाश करना होगा ना। बाबा आवे है तो इकट्ठी ये दोनों चीज शुरू हो जाए, स्थापना भी और विनाश भी। तो दोनों चीज हर क्षेत्र में। तो यह चीज थी कि सिर्फ यह चीज समझना कि माताया का और कन्या का नारी जाति का शोषण हुआ है। ईव आके ने आप देखो तो शोषण में पुरुष भी कम नहीं है, भाइयों का शोषण कम नहीं होता। एक लड़की जिसका दहेज का नकली केस बन गया तो आप सोचो उसमें पूरा परिवार जब गलजा है तो उसमें भाई भी हुए हैं। बल्कि बहुत सारे तो आजकल लड़कियां का नहीं, रिस्क सबसे ज्यादा शादी जब करे हैं ना तो भाइयों की साइड तो बहुत ज्यादा डर बढ़ रहा है। आप अगर लड़का हो ना किसी घर में, लड़के की शादी करनी है, वो अच्छा भी है, वो कमाऊ भी है, सुंदर भी है, योग्य भी है, ये सारी चीज है उसमें, लेकिन उसके बावजूद उस परिवार के मेंबर सारे इस वजह से डरे हैं कि कोई गलत लड़की आ गई तो सारा घर का बठाव हो जाएगा, सारा घर का सत्यानाश हो जाएगा। लड़की वाला ने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम को नहीं हो रही जितनी लड़का वाला न हो रही। और एक गलत हादसा होती है उस पूरे परिवार का प्रश्न चिन्ह लग जाए। दोबारा शादी होगी तो भी प्रॉब्लम है, एक शादी टूट गई तो भी प्रॉब्लम है, और शादी में उस लड़की की चाहे तलाक हो चाहे और की में हो, उस लड़की की 100% गलती है, लेकिन कानून इस ढंग के बड़े हुए हैं कि पीछे छोड़ा ना नहीं देने पड़ेंगे। उन्हें चाहे 2 लाख रुपए खर्च करें और अगले से 10 लाख मांगेंगे तो, और तो भी बेचारे कान गोच के ने बेचारे पीछे नहीं गिरते हैं। और सिर झुका के आपने घर भी बैठ जाने हैं और जो लोग सवाल करें उनके जवाब भी देवे, सुने भी हैं और उठ के भी बैठ जाए। तो बाबा जो इस टाइम पर कब है, कई बार क्या हुआ है, हम ज्ञान में सिर्फ ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, बाबा है, और वो जो 3 लोग और ये 84 जन्मा की कहानी और ये सारी चीज ठीक ठाक है, लेकिन हमारे घर में जो बालक है उनकी शादी तो करनी है। हम कई बार ज्ञान में पता नहीं कौन सा आउटलुक से सुना वे बाबा ने तो है इस वीक में मुरली आई थी कि आपने सुनी होगी कि आपने अपने बच्चे भी बचाने हैं, यूं नहीं कि ये तो उसे दुनिया में जाओगे, फिर आपने ज्ञान के सुना है, मतलब आप सारी दुनिया का तो कल्याण करोगे, विश्व कल्याणकारी हो, अपने बच्चा ने छोड़ के नहीं आ गई है बाबा ने, और सारी दुनिया का तो कल्याण करो, उन्हें तो ज्ञान सुनाओ और अपने वाका ने एक बार में बचाए रखो, उन्हें उस आग में झोंक दो। यह चीज जो इतनी खतरनाक है, बाबा का है इस चीज खातर फुल प्रयास करो जो कर सको, पुरुषार्थ करना है इस चीज खातर। और बाबा ने जब यह चीज कह दी, मारे मेरा नहीं, हम कौन सी माटी के बड़े हुए ना, मारे मेरे छोरे कबे हो जाए, मेरी छोरी कबे हो। एक तो आज एक चीज और कहूँ, आप में तो जिसके भी शादी हो, आप शादी का निमंत्रण ना दिया करो, खासकर यह दो, ठीक है, क्योंकि शादी तो कोई बढ़िया बात को नहीं, शादी का क्या नाम का निमंत्रण, किसी ने शरीर छोड़ दिया उसका निमंत्रण तो हो सकेगा। जिस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया उसकी तेल नहीं का, उसके जाके ने परिवार ते दिलासा देने का, या और आती ज्ञान सुनाने का, या उसकी वार्षिक वो है उसकी के बरसों दिया करे, 1 साल हो ख्याई हो, उसका श्राद्ध हो, वह चीज फिर भी भारतीय संस्कृति में देखो हमेशा यही चीज है। लेकिन बाबा की यज्ञ के अनुसार, यज्ञ की धारणाओं के अनुसार शादी तो अपना कितने है तो नहीं, अपने यज्ञ में है कितने शादी का कोई पैराग्राफ तो नहीं, कोई लाइसेंस नहीं तो शादी आज के बाद देखो आप प्रैक्टिकल कराएंगे जो भी चीज है, वो आपका लड़के की शादी है, आपके लड़की की शादी है, आप शादी का कोई निमंत्रण नहीं दोगे क्योंकि वो यज्ञ के खिलाफ है, यज्ञ के विरोध में है। आपने अगर शादी करनी पड़ रही है, आप चाहते तो नहीं करो, चाहते करो तो वह अच्छी बात को नहीं, इसका मतलब बाबा के विरोध में चाह चढ़ रहा है आपके, भगवान ने वो है कि शादी बर्बादी है, ठीक करनी है नहीं, तो थाम दो इस चीज में, नहीं जाना उस लाइन में। इसका मतलब अगर फिर शादी करनी पड़ रही है तो वो आपकी मजबूरी है, और मजबूरी में आदमी नाचता थोड़ी रहता है,
मजबूरी वाला आदमी देखा है ना आपने, किसी शक्ल होनी चाहिए, तो मजबूरी में तो उसी शक्ल होनी चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए शादी में किसी ने। तो यह चीज आप आज के बाद ध्यान में रखोगे, किसी के घर में भी शादी हो, आप शादी का कोई इनविटेशन यज्ञ में नहीं दोगे, ठीक है। आप उसमें अपने बहन भाइया ने, यज्ञ में दीदी ने और किसी ने आप नहीं बुलाओ, ठीक है। वो चीज चुपचाप करने की है, चुपचाप करे आओ, कजू कन्नू के आ करना है, थारा चोरी होगी कोई बात ना, तो नू है अच्छा थारा ब्याह था कोई बात ना लेते, या बात है बाबा के अनुसार अगर समझा तो देखो बाबा ने आके कही, जब यज्ञ रचा, जब स्थापना हुई, हम अपना पुरुषार्थ, आपके सारे बच्चे ज्ञान में नहीं चलेंगे, बाबा के लिए नहीं चलेंगे, कोई जरूरी को नहीं हो, हर एक आत्मा की तकदीर वो है। अगर किसी ने संसार में जाना ही है तो वो भेज भी दो, कोई खास बात नहीं, बाबा ने भी उस चीज खातर परमिशन दी है, लेकिन उसे ढंग से सिंपली कि आपने वह चीज निभानी है, तोड़ निभाना जिसने बाबा का वह है पुरानी दुनिया का, वो उसे ढंग से करना है। उमंग उत्साह के पंख क्या होने चाहिए, वो सेवा में होनी चाहिए। हम जो बाबा का स्थापना का कार्य करा वह चीज उस खातर है। तो मम्मा ने सारा का है नो, मम्मा की जो बहू थी दादी ब्रजेंद्रा जिनका नाम था, उनके भी 2 बच्चे थे, दोनों लड़के थे, ब्रह्मा बाबा के पोते, और वो दोनों एक बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए थे, दोनों ने शरीर छोड़ दिया था। तो दादी ब्रजेंद्रा भी माता थी। तो यज्ञ में बाबा ने ये छूट दी, मेरा ज्ञान जब समझ में आया है, तुम जब तक बाबा के बड़े हो उस दिन का नया जन्म है, वो है बीके का, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी है बस। और आज की मुरली में एक चीज और भी सुनाई थी, आज की मुरली में बाबा ने क्या किया, बाबा ने जो समझाया वो चीज नट शेल में बाबा ने सारा खाकर समझा दी। और उसके बाद बाबा ने एक लाइन कही थी कि इस बारे में अगर आपने और सलाह चाहिए तो वो अपने निमित्त टीचर्स करें, उनसे ही बता के, उनसे पूछ के। बाबा ने क्योंकि सारा खातर एक चीज बताई, क्योंकि आप खातर सारा खातर बता दी कि खान पान का परहेज करना है और आपका खान पान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, आपने खुद बना के खाना है। लेकिन फिर अगर हो जाए भाई बहन, हो जाए भाई हैं, वो अगर बाबा के आगे हो तो फिर बाबा की एक नई गाइडलाइन हो उनका, हमने ये करना है कि कोई माता बंधन में है तो उसकी प्रॉब्लम देख के, उसकी सिचुएशन देख के उससे ही स्पेशल सलाह दी जा सके। तो यह चीज बाबा ने इस चीज खातर आज बताई कि वैसे तो यो है, लेकिन उसके बाद अगर और के में पूछना है तो आप अपने निमित्त टीचर्स से पूछ के फिर कर सकोगे। तो इस चीज की मार्जिन भी थी। तो यह चीज जब बाबा आवे है संगम पे, तो संगम पे जब ज्ञान सुनावे है तो हमने ज्ञान न्यू नहीं सुनना कि रोज मुरली सुन ली, आज की सुन ली, तड़के की सुन ली, नहीं, या कोई तैयारी नहीं है। रोज मुरली सुनना पढ़ाई नहीं है। आपने क्या लगा है बच्चे रोज चले जाना एक लेसन करके आगे, या कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। बच्चा का नया चीज का बेरा हो है। मेरे हिंदी में 16 पाठ हैं, 16 में से 10 मेरे याद हैं, 2 मेरे कच्चे हैं और 4 मैंने बिल्कुल नहीं आते। या हुआ है पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब क्या है, आपके टिप्स पे आपका सिलेबस आपने यूं पता होना चाहिए, मेरे में ये विशेषता है, मेरे में ये कमजोरी है, जिसने बाबा नॉलेजफुल का है। आज की क्लास में बताया ना आपने, आत्मा और परमात्मा के नहीं, माया के भी नॉलेजफुल। नॉलेजफुल का मतलब है कि हम ज्ञान के सागर, सिर्फ मैं आत्मा हूँ और मेरे शरीर के ये पार्ट्स हैं और आत्मा मन बुद्धि संस्कार है, सिर्फ यो है ज्ञान के सागर होना नहीं है। ज्ञान के सागर मीन्स मैं कड़क कचाई है मेरे में, कितनी मेरी विशेषता है, मेरी विशेषता है वो कितनी यज्ञ में लागे हैं, कितनी सेवा में खर्च हुए हैं, मेरी कम चल रही है, कितनी मैंने छोड़ ली, कितनी बाकी है, कितनी मेरे खातर बहुत मुश्किल है, उन खातर मेरा प्लान के है। जिस तरह अपना हुआ है ना कि आड़े प्रदर्शनी कर ली, आड़े कोर्स चल रहा है, आड़े पुरानी क्लास है, आड़े 4 माता जुड़ी है, या चीज जिस तरह एकदम टिप्स पे हुए हैं, पूरी तरह याद हुए हैं। न्यू अपने बारे में, अपने पुरुषार्थ के बारे में
ये चीज हमारे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फिर उस दृष्टि पे मैं आगे बढ़ूं। कमजोरी मेरी ये बाकी है, तो इन्हें खत्म करने का क्या प्लान है मेरा, कितने दिन में मैं तुलसी खत्म कर दूंगी, या और खत्म हुई चलो ठीक है, या भी यो लेसन भी कंप्लीट होगा, या होनी चाहिए पढ़ाई की। आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे ज्ञान है, चाहे योग है, चाहे धारणा है, चाहे सेवा है, उसमें मेरे किसमें कितने नंबर हैं, योग का मेरा क्या चल रहा है, धारणा मेरी कितनी हुई है, सेवा में मैं कितने % आगे बढ़ूंगी, फिर उसमें भी मनसा कितनी, वाचक सेवा कितनी, कर्मणा कितनी, धन की सेवा कितनी, मैं किस टाइप की सेवा, एक भी प्रकार की सेवा भी नहीं रहनी चाहिए। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चा हुआ है ना, बच्चा जो स्टूडेंट हुआ है स्कूल में जावा, उसने पता हुआ है हाँ हिंदी मेरी बिल्कुल सही है, मैथ में कमजोरी, साइंस में ये लेसन को नहीं अंदर, एसएस मेरी ठीक है। तो न्यू आपने पता होना चाहिए कि ज्ञान में मेरे कितने नंबर आवे हैं, योग में कितने आवे हैं, धारणा में कितने और सेवा में कितने। या चीज जब तक ज्ञान जो बाबा ने दिया वो मैथमेटिक्स है, उसमें अनुमान तक भी काम चल रहा है। बाबा ने तो बिल्कुल क्लियर बताया है, इतना उतना यो करोगे यो होगा रिजल्ट, बिल्कुल क्लियर। और आजकल आप सुनते होंगे एक मुरली के बाद फिर कई बार बाबा की मुरली छोटी हो जावे है, तो उसके बाद मम्मा की कुछ ऐसे लाइन दे, आपने देखा सुना होगा, रोज आप मुरली सुनो हो तो तकरीबन आ जावे है, नवरात्र में खास कर क्योंकि देवी है ना, अम्बा है, तो मम्मा की आप देखोगे तो कितनी क्रिस्टल क्लियर है एक चीज, जैसे निराकारी दुनिया, साकारी दुनिया मम्मा ने बताई, तीनों लोगों का मम्मा ने समझाया, निराकारी में क्या है, सूक्ष्म वतन में क्या है, एक एक चीज भगवान ने सर्वव्यापी कह दे हैं तो, लेकिन वो चीज नहीं है। और एक एक पॉइंट बिल्कुल एक सेंटेंस हुआ है बाबा की मुरली का, और उसके ऊपर कितना क्लियर हुआ है मम्मा एकदम। तो उसने पढ़ के, उसने सुन के वाकई यूं लगे है कि
अब जगदम्बा कौन थी? मम्मा, और मम्मा के अंश अवतार हम सारे। ओम शांति। मांगा वो पद्म गुणा